आज के व्लॉग में हम आपसे दो बातें करेंगे। एक बात तो ये कि आईएमएफ आने वाले दिनों में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार लोग जो हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगाने जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि वाकई हमने माली सबक सीखा है, जो हमारी प्रायोरिटीज सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से खास है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद आप देखें जो हार्स ट्रेडिंग हुई, चलो हार्स ट्रेडिंग नहीं कहते, चलो हम आम और सादा ज़बान में ये बात करते हैं। इलेक्शन के बाद वजारतों को देखते हुए पार्टीज के दरमियान जो मुआहदे तय पाए हैं वो भी आपके सामने है। उसके बाद सीएम ने हल्फ उठाया, वो भी आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द ही, आज इतवार है तो आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो भी मुंतखब हो जाएगा। असम्बली में तकरीरें आप सुन रहे हैं। तकरीरों को सुनने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि ये बड़े जय्यद और बहादुर लोग हैं। ये मुआशी एजेंडे के साथ आ रहे हैं और उन मुआशी एजेंडों को, मुल्की मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे आप देखें माजी के अंदर, तो हर इलेक्शन के बाद ही इस तरह की आपको पुरजोश तकरीरें नज़र आती हैं, और वक्त के साथ साथ फिर वो पुरजोश तकरीरें जो हैं पता नहीं वो कहाँ खो जाती हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि इन तकरीरों के साथ ऐसा ना हो, इसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी हों। लेकिन वो जब वक्त आएगा तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि वाकई वो जो तकरीरें 8 फैब के इलेक्शन के बाद जो असम्बलियाँ या रुकने असम्बली ने असम्बली में आगे की, उसके ऊपर वो कारबंद रहे या नहीं रहे, ये फैसला हम आने वाले वक्त के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, निगरान गवर्नमेंट भी जोर दे रही है कि आईएमएफ के साथ फौरन से पहले पहुंचा जाए, ताकि हमें बर वक्त जो कर्जे की किस्त है $1 अरब से ऊपर, शायद 1.2 अरब डॉलर वो टाइम पे मिले, ताकि मुल्क को हम स्टेबल कर सकें। अब जारी बात है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ ये कर्जा देगा तो बाकी भी अपने डोनर मुल्क जो हैं या वो मालिक जहां से आप कर्जा लेते हैं वो आपको कर्जा दे सकें। और आपको ये भी पता है कि जून 2024 तक हमें तकरीबन 24 से 28 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जो हमने कर्जे की फॉर्म में या सूद की फॉर्म में दूसरे मुल्कों को वापस करने हैं। बाकी जो मुल्की मामला हैं वो इसके बाद है। अब आईएमएफ क्या कर रहा है कि नई गवर्नमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले ये बात रखी है कि तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका जो है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, और टैक्स की स्लैब की तादाद जो है उसको 7 से कम करके 4 कर दिया जाए। अब इसका सीधा सा मतलब अगर ऐसा होता है और ये गवर्नमेंट करेगी तो उसकी वजह से तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका जो है उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, और जब टैक्स का बोझ बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जारी बात वो टैक्स मल्टीपल होके महंगाई के अंदर ऐड होगा और महंगाई में इजाफा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों की जो खासकर ये तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका जो है उनकी जो परचेजिंग पावर है उसमें डाउनफॉल आएगा। अब इस तजवीज़ के ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो उससे तकरीबन 4 खरब 80 अरब रुपए का अजाफी रेवेन्यू आपको हासिल होगा। अब अगर सालाना बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो 4 खरब 80 अरब रुपए से जायद का टैक्स हासिल होगा अगर ये तजवीज़ आईएमएफ की मानी जाती है और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। हम करेंगे, लाजमी सी बात है। सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो तकरीबन ये 4 खरब 80 रुपए से जायद का रेवेन्यू बनता है, जबकि एफबीआर जो है रवा माली साल के पहले 8 माह में, ये 2023 और 24 की बात हो रही है, जुलाई से फरवरी तक तनख्वाहदार तबका जो था उससे मजबूरी तौर पर तकरीबन 215 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। तो चूंकि हो क्या रहा है कि जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ वो डाला जा रहा है। अब ये तनख्वाहदार तबका जो है इसको कब तक आप इस्तेमाल करेंगे फॉर रेवेन्यू टूल, कि वाकई इनको आप क्या पंजाबी में कहते हैं कि बच्चे की जान लोगे क्या, तो क्या वाकई इनकी जान लेके ही आपने इनको छोड़ना है। तो ये आप देखें, आईएमएफ ने आने से पहले अपने दांत जो है वो दिखाना शुरू कर दिए हैं कि भाई साहब हम आपको इस तरह से काटेंगे। एक तरफ सूरत ये है और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दयामर भाषा डैम चट्टानों पर नकूश महफूज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर दिया है। एरिया में अहम तरीन चट्टानी नकूश की 3D स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन भी की जाएगी। वापडा ने 4 करोड़ 65 लाख रुपए का ठेका क्वालिटी सॉल्वेशन टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी को दे दिया गया है। अब देखना यह है कि अगर ये नकूश या ये जो 3D स्कैनिंग है या ये जारी बात दीवारों को राइटिंग की जाएगी
डिज़ाइनिंग की जाएगी। वाकई इन सर्कमस्टांसेस में ज़रूरी है कि या नकूश के बगैर या इस दीवारों के ऊपर राइटिंग के बगैर दियामर भाषा डैम जो है पानी देना बंद कर देगा, ये बिजली पैदा करना बंद कर देगा। ये मेरे ख्याल में वो मुल्क जहाँ पे कर्जों की भरमार हो, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना हो सके जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं हमारे उनको बचाएं, उनको बचा के को अच्छी जगह में इस्तेमाल कर सकें। जिस मुल्क में पॉवर्टी 40% से ऊपर हो, जिस मुल्क में इन्फ्लेशन 40% से ऊपर हो, जिस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी 10% से ऊपर हो या डबल डिजिट हो, जिस मुल्क में इकोनॉमिक मिजरी जो वो इंतहा को पहुंची हो, जिस मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो लिमिटलेस हो, तो क्या वाकई उन मुल्कों के अंदर ये इस तरह के बेजा अखराज जो हैं वो जस्टिफाई होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं होते। अब नई गवर्नमेंट जो है इनको भी चाहिए कि ये सबसे पहले काम ये करें, क्योंकि आईएमएफ बार बार आपको ये कह रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आईएमएफ ही कहे और हम फिर माने। हमें थोड़ा सा अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए कि हम वाकई वो जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके हम पॉवर्टी जैसे मसाइल जो हैं उसके ऊपर उन वसाइल को खर्च करके मसले का हल ढूंढ सकते हैं। हम इकोनॉमिक मिजरी जो है मुल्क के अंदर बढ़ रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन और ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, उसका कुछ तदारक हमें करना चाहिए। तो हम बजाय इसके कि ये चीज़ें सोचें सर जोड़ के, तो हम जनाब ये सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट में आपके साथ तब चलूँगा मुझे अगर हाउसिंग की वजारत दी जाए, मैं आपके साथ हुकूमती बेंचों में तब बैठूंगा जब मुझे शिपिंग की गवर्नमेंट दी जाए। जी मेरा और आपका इत्तेहाद तब होगा जब मुझे आप प्रेसिडेंट बनाएंगे। जी मेरा और आपका इत्तेहाद तब होगा जब स्पीकर हमारा होगा कौमी असम्बली का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो इन चीज़ों से निकल के गो के ये इत्तेहाद जारी सी बात होना ही था। लेकिन बात यह है कि आप देखें वो चाहे पीटीआई है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है या और दीगर जमातें जो हैं, क्या वाकई इनके पास वो मुआशी एजेंडा है जिस मुआशी एजेंडे के अंदर हम अपने मुल्क के मसाइल का हल आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मुझे तो अभी तक ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं आपको नज़र आ गई हो तो मेरे भाई मुझे बता दीजिएगा। बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि एक तरफ आईएमएफ जो है वो अपनी छुरी और तेज कर रहा है और दूसरी तरफ हम उस छुरी से बचने के लिए बजाय अखराजात कम करें, हम उसी पुरानी डगर के ऊपर चल रहे हैं। तो क्या वाकई हमने कुछ माजी से सबक सीखा है? मेरा नहीं ख्याल।